अगर जेठानी जी नहीं चाहती हैं कि मैं उनके शीशे वाले एसी की रसोई में आकर खाना बनाऊं तो कोई बात नहीं। अगर इस घर में कोई छोटा कमरा या स्टोर रूम है तो मुझे बता दीजिए, मैं वहां खाना बना लूंगी। घर में एक छोटा सा स्टोर रूम बना था, जिसे लक्ष्मी अब अपनी रसोई बनाने के लिए स्टोर रूम की सफाई करने लगती है। सफाई करने के बाद लक्ष्मी ईंट और मिट्टी की मदद से चूल्हा बना लेती है। कितनी ज्यादा गर्मी लग रही है रसोई में। अब तो अप्रैल भी लग गया है। बाप रे बाप, मैं तो यहाँ 10 मिनट से ज्यादा खड़े होकर खाना बना ही नहीं सकती। घुटन सी महसूस हो रही है इस गर्मी में तो। लक्ष्मी गर्मी से परेशान होकर अपने साथ शोभा के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। मैं तेरी परेशानी समझती हूँ, लेकिन अभी हाथ बहुत टाइट चल रहा है। तू फिक्र मत कर, जल्द से जल्द तेरी रसोई में मैं एक कूलर लगवा दूंगी। स्टोर रूम में एक पुराना टेबल फैन होगा तो उसे देख ले, अगर चल रहा होगा तो सही है, थोड़ी तो गर्मी से राहत मिलेगी। अपनी सास के कहने पर शोभा स्टोर रूम के कोने से छोटा सा टेबल फैन निकालती है, जिसकी 2 पंखुड़ी बहुत बुरी तरह से टूटी होती हैं। 2 पंखुड़ी टूटी हुई हैं। अगर ये ठीक हो जाए तो ये टेबल फैन आराम से चलने लगेगा, लेकिन इसे ठीक कैसे करूं? लक्ष्मी थोड़ी देर इस बारे में सोचती है और उसे एक काफी अच्छा ख्याल आता है। आंगन से ही छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े लाकर लक्ष्मी चौड़ाई में उसे पतला पतला काट कर उससे टेबल फैन के अंदर लगा देती है, जिससे वो टेबल फैन चलने तो लगता है, लेकिन उसके अंदर से ज्यादा तेज हवा नहीं निकलती। वहीं छोटी सी रसोई में उस लकड़ी के पंखे में खाना बनाना लक्ष्मी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता था। अगर ये लकड़ी का पंखा चला तो पूरा धुआं धुआं हो जाता है। रसोई का सारा धुआं अपनी तरफ खींचने लगता है। ये अगर बंद करो तो गर्मी से हाल बेहाल हो जाता है। बाहर कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, लेकिन मेरे इस शीशे की पंखुड़ी की वजह से कोई रसोई कितनी ठंडी ठंडी हो रही है। अब मैं आराम से खाना बना सकती हूँ। जहां एक तरफ गरीब देवरानी का लकड़ी के पंखे वाली रसोई में खाना बना बनाकर हाल बेहाल हो गया था, तो वहीं अमीर जेठानी गाना गुनगुनाते हुए आराम से अपने शीशे के बने एसी वाली रसोई में खाना बना रही थी। ये लकड़ी का पंखा कितना मर के चल रहा है, ऊपर से नमक मिर्च भी खत्म हो गई। एक काम करती हूँ, जेठानी जी की रसोई से ले आती हूँ। लक्ष्मी जैसे ही प्रणाली की रसोई में जाती है तो शीशे वाली पंखुड़ी से निकल रही ठंडी हवा के सामने खड़ी होकर पसीना सुखाने लगती है कि तभी वहां प्रणाली आती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने मना किया था ना कि मेरी रसोई में कदम रखने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी तुम आ गई। वो मैं बस कुछ मसाले लेने के लिए आई थी जेठानी जी, थोड़ी गर्मी लग रही थी इसलिए एसी ठंडी हवा के सामने खड़ी हो गई। शीशे वाला एसी मैंने अपने लिए बनवाया है, ना कि तुझ गरीब के लिए। जा अपनी उस लकड़ी वाले पंखे की रसोई में, जिसकी जितनी हैसियत होती है भगवान भी उसे उतना ही देता है, समझी? अब खड़ी खड़ी शक्ल क्या देख रही है? इतनी बेइज्जती काफी है या और करूं? अपनी जेठानी की बात सुन लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने लकड़ी के पंखे वाली रसोई में